हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 88। जिसने 87 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, या फिर मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। तो एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य दिया गया है, क्या सही दिया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। तो उपयुक्त प्रश्न में से विकल्प सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त है। तो किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो थर्ड का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं तो कौन करता है? ये कहता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है, किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 40 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, या फिर कभी नहीं। तो बताइए, क्या कोई एक व्यक्ति है उसको एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि हाँ। केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है।
कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256 या फिर अनुच्छेद 201। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा आर्टिकल है? ये है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 162 या फिर अनुच्छेद 123। तो किस में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तो राज्यपाल की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा या फिर संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो संविधान के अनुच्छेद 169 1 के अनुसार संसद अपने साधारण बहुमत से विधि बनाकर विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है, परंतु संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसी राज्य के राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 160 कहता है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी उपबंध करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? तो देखो 14 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गवर्नर। कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर होते हैं। तो संविधान के प्रावधानों अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल यानी गवर्नर में निहित है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है तो राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर विधान परिषद के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, किसके प्रति है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के प्रति।
तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद व लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? तो 16 का राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। किसमें होती है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो संविधान के अनुच्छेद 154(1) में 154(1) एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव। तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है तो कौन होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना या फिर विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। तो निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करने, यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंध में सूचित करता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं के कुल सदस्यों की संख्या है तो 425, 403, 402 या फिर 401। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 403। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 403। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है 23 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या फिर भारत का महान्यायवादी। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है तो 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए या फिर 2 माह के लिए। तो कितने टाइम तक कर सकती है विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है? तो 27 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। केंद्र में संसद की भांति ही राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं।
विधान परिषद अधिकतम 14 दिन के लिए ही विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद। तो निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो 28 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राज्य विधान परिषद। तो राज्यसभा के समान ही राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प या विशेष बहुमत से पारित कर देने पर संसद विधि द्वारा उसे समाप्त कर सकती है। इस प्रकार राज्य विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 400, 450, 500 या फिर 550। तो 29 का सही आंसर है। बताइए इसमें 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 500। तो विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो धन विधेयक विधानसभा में तो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।